बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ आज सदर पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और सब चकरा कर रह गए। आज जब अटक जेल के अंदर समात हुई तो उस दौरान जब वोकला की पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अपने आखिरी खिलाड़ी के नाम एक पैगाम भेजा था वोकला के ज़रिए। उन्होंने कहा, आप जाकर मेरा पैगाम मेरे आखिरी खिलाड़ी को पहुंचा दें, उसे कहें कि आप आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की डेट दें। उसके बाद सदर पाकिस्तान एक इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखते हैं, जिस खत के अंदर वो 6 नवंबर आम इंतखाबात की डेट की तजवीज़ देते हैं। और उस खत के अंदर सदर पाकिस्तान ने बहुत से अल्फाज लिखे हैं और बहुत से इस तरह की बातें जो उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने बहुत वाज़ेह किरदार दिया और उन तमाम लोगों को पैगाम दिया जो लोग सदर पाकिस्तान को अपने दबाव में लाकर इलेक्शन की डेट को डिले करना चाहते थे। और पीडीएम की तमाम जमातें इस वक्त चीख रही हैं और डेट देने से पहले भी चीख रहे थे। और ये वो किरदार है, इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा अपनी मर्जी से ग्राउंड पर खेलना चाहते थे और अपनी मर्जी से इलेक्शन चाहे 1 साल बाद कराएं चाहे 2 साल बाद कराएं, जिसकी उसको ना कानून इजाज़त देता है ना आइन इजाज़त देता है। इस बात को सदर पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है और वाज़े तौर पर उन्होंने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने ख़त के अंदर लिखा है। और जो सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा है वो ख़त भी अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। और उस ख़त के अंदर सदर पाकिस्तान ने ये लिखा कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे असम्बली डिज़ाल्व करने की भेजी, जिसकी एडवाइस पर मैंने कौमी असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया। और उसके अंदर सदर पाकिस्तान कहता है कि आइन का आर्टिकल 48(5) मुझे ये अख्तियारात देता है कि मैं 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस करूं। और उसने जो कौमी असम्बली डिज़ाल्व की, उस डिज़ाल्व करदा जो असम्बली है उसके बाद सदर पाकिस्तान को ये अख्तियारात हासिल हैं। और आइन के आर्टिकल 57 और 58 जो इन्होंने असम्बली के अंदर वो बिल पास करके वो अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को देना चाहे और ये बिल पास करने से अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं चले गए। ये अख्तियारात इस वक्त भी सदर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान ने इस खत के अंदर आइन के आर्टिकल 57 और 58 का इस्तेमाल नहीं किया। और इन्होंने जो तारीख की तजवीज़ दी है वो आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत दी है। और माहिर कानून जहांगीर जदौन ने इस सदर पाकिस्तान के ख़त की जो तशरीह की है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख बाउंड किया है और जो तजवीज़ दी है, उन्होंने ये सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि सदर पाकिस्तान की तजवीज़ और सदर पाकिस्तान का लिखा गया ख़त गलत है और इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये नहीं कह सकता। और ना ही पीडीएम की कोई जमात ये कह सकती कि सदर पाकिस्तान के पास अख्तियारात नहीं है।
और सदर पाकिस्तान ये डेट नहीं दे सकता, ये बिल्कुल गलत है। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार देता है कि जिस असम्बली को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर डिसॉल्व किया हो, वो उस असम्बली की डेट का ऐलान कर सकते हैं। और पंजाब के अंदर जब असम्बली डिसॉल्व हुई थी तो उस वक्त सदर पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस असम्बली पंजाब की जब डिसॉल्व हुई तो गवर्नर पंजाब ने उस असम्बली के ऊपर साइन नहीं किए थे और वो पंजाब असम्बली खुद ब खुद डिसॉल्व हुई थी। जब गवर्नर ने डेट नहीं दी तो तब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप डेट दें, उन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा था और सदर पाकिस्तान ने उस डेट का ऐलान किया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया है, उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये 14 मई को पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से जो फैसला दिया था, उस फैसले के अंदर उन्होंने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं है और वो सदर पाकिस्तान की दी गई डेट को अपने तौर पर आगे नहीं कर सकते। इसका अख्तियारात जो है वो अदालत के पास है और अगर आपने डेट को बढ़ाना ही था तो आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करते, लेकिन आप बिल्कुल अपने तौर पर जो डेट है उसको बढ़ा नहीं सकते। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान ने अपने खत के अंदर ये भी लिखा, उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली मैंने डिसॉल्व की है और इसकी डेट देना मेरा आईनी हक है जो मैंने इस्तेमाल किया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पंजाब, KPK और उसके बाद बलोचिस्तान और सिंध, अगर इन 4 सूबों के गवर्नर या उनके जो वजीर आला हैं उनको अगर इस बात से डाउट है या इस बात पर इलेक्शन कमीशन को कोई डाउट है, अगर वो इन डेट के ऊपर इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो वो बेशक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो आला अदलिया से रजू कर सकते हैं। मेरा जो आईनी फर्ज था वो मैंने अपना दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा जो आइन ने मुझे हक दिया था वो हक मैंने इस्तेमाल किया, मैंने अपने हल्फ का जो दिफा है वो किया। और अगर सदर पाकिस्तान इस डेट का ऐलान न करते तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी थी, जो कि पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से KPK के गवर्नर और सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 के मुरतब हुए और उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक न की गई। और ये तमाम तर वो खिलाड़ी हैं जो मैदान के ऊपर खेलना चाहते थे। और वजीर आजम काकड़ साहब का कल बयान आपने सुना होगा, और वजीर आला पंजाब और निगरान वजीर आला KPK और निगरान वजीर आला सिंध और निगरान वजीर आला बलोचिस्तान और PDM की तमाम जमातें अब इस वक्त सदर पाकिस्तान को गाली गलौज कर रही हैं और कह रहे हैं कि ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार नहीं है। सदर पाकिस्तान को आइन का आर्टिकल 48(5) ये अख्तियार देता है कि वो बेशक वो उसके ऊपर डेट का ऐलान कर सकते हैं, जो आज उन्होंने आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़ दे दी है। अब आपकी मर्जी, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और इन तमाम किरदारों को आज सदर पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। और जिस तरह से ये अपनी मर्जी से इलेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते थे और आइन को तोड़ना चाहते थे, जिस तरह इन्होंने पहले पंजाब और KPK के इलेक्शन के अंदर इन्होंने तोड़ा था, आज कहा जा रहा है कि मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा। कोई कानूनी बहरान पैदा नहीं होगा,
कोई मुआशी बुरान तो पहले आपने पैदा कर दिया था। सदर पाकिस्तान की डेढ़ से कौन सा बहरान पैदा होना है, और उस वक्त ये बहरान तब ख़त्म होगा जब पूरे पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होंगे। आज सदर पाकिस्तान को ये पैगाम मसूल हुआ है और आखिरी खिलाड़ी को कायद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि आप आइन को देखते हुए इलेक्शन की डेट का ऐलान करें। इस खत ने बहुत से लोगों की नींदें हराम कर दिया है, ख़ास तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा, जो इलेक्शन कमीशन ये चाहता था कि सदर पाकिस्तान डेट का ऐलान न करे, और ये चाहते थे हम जब चाहेंगे तब ऐलान करेंगे। और जो कल बिलावल ने एक बयान दिया, उस बयान के अंदर वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन को खुद को भी पता नहीं है कि कब इलेक्शन होंगे, सिर्फ एक ही जमात को पता है, वो है मुस्लिम लीग नून। जो बिलावल कह रहा था, क्यों उनको पता था कि इन्होंने तो डेट का ऐलान करना नहीं जब तक इनको हुक्म नहीं मिलेगा, वो हुक्म जब मिलेगा तब इन्होंने इलेक्शन कराना था। आज सदर पाकिस्तान ने इनकी जो राय थी, जो इनका इरादा था, जो करना चाहते थे, तमाम का तमाम खेल आज सदर पाकिस्तान ने इनका बिगाड़ दिया है, और सदर पाकिस्तान ने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। और अब आइन और कानून का मुआवजा होगा, और अब ये गेम काजी फैज ईसा जो नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं उनके पास चली जाएगी। और देखते हैं काजी फैज ईसा जो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। उसके बाद आज जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, उनको अदालत पेश किया गया जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब उन्होंने ये अल्फाज बोले, उनकी आंखों के अंदर दर्द महसूस हो रहा था। उनकी जो अल्फाज ज़बान से बोले जा रहे थे, उसकी ज़बान के अंदर ये दुख था, और उसकी आंखों के अंदर भी ये दुख था। उन्होंने कहा कि आज सबसे पहले तो ये बात है कि उनको हाथ कड़ियाँ लगाकर अदालत के अंदर पेश किया गया। नहायती अफसोस की बात है, ना कोई ये दहशतगर्द है, ना कोई ये कातिल है, ना कोई ये बहुत बड़ा गद्दार है जिसे हथकड़ियाँ लगाकर अदालत के अंदर पेश किया गया। ये एक सियासी कैदी था जो सियासी इंतकाम के अंदर इतने मुब्तला हो गए हैं और इतने गिर गए हैं कि इंतकाम लेते लेते जो शाह महमूद कुरैशी का 40 साल से सियासत से ताल्लुक है, आज उसको हथकड़ियाँ लगाकर अदालत के अंदर पेश किया गया। जुल्म जब बढ़ जाए तो खुद मिट जाता है। आज शाह महमूद कुरैशी कहता है कि मैं अगर गद्दार हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो। शाह महमूद ने कहा कि जिस सेल के अंदर मुझे रखा गया है, उस सेल के साथ जो फांसी का जो वो एक उनका अदालत के जो जेल के अंदर फांसी घाट होता है, वो मेरे सेल के साथ फांसी घाट है। और मुझे जेल के अंदर जो कैदियों को सहूलत होती है चहल कदमी की, वो सहूलत भी मुझे नहीं देगी। और उनके अल्फाज और आंखों से ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था जिस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और जिस तरह से उसको ज़हनी टॉर्चर किया गया। आज मजबूरन उनके दिल से ये अल्फाज निकले कि मैं पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान का गद्दार नहीं हूँ, मैं कभी भी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और अगर आप साबित कर दें मैं गद्दार हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दें, मैं कबूल करूँगा
कभी भी इस सजा से पीछे नहीं हटूंगा। ये आज शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज थे और जिस अजियत से गुजारा जा रहा है आज ये वो बात है जो मोहम्मद अली दुरानी ने तस्दीक की है कि सदर पाकिस्तान से आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ये बात कही कि वाज़ेह तौर पर आज मोहम्मद अली दुरानी ने एआरवाई न्यूज़ पर की कि पीटीआई से मफाहमत का आगाज शुरू हो गया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारी तब्दीली आई है और जुमे के रोज़ उन्होंने कहा कि मैं CBS एक अहम जो ऐलान है वो करने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान की मुस्बत सोच है और सदर पाकिस्तान की वो मुस्बत राय है जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ की थी। नवाज शरीफ के बारे में आज उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की जो लड़ाई थी और जिस तरह से फौज के साथ लड़ाई गई और उनके अंदर उनके कुछ लोग थे जो इस वक्त वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, वो फड्डा चाहते थे और वो लड़ाई चाहते थे, वो लड़ाकर अब पीछे हट गए हैं और पार्टी छोड़कर चले गए हैं। और उन्होंने कहा कि गेंद मारने से अंपायर का नुकसान होगा और उन्होंने कहा कि पीटीआई को इसके ऊपर मफाहमत करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो मफाहमत की बात हो रही है, एक तरफ तो मफाहमत का सिलसिला चल रहा है शायद अली मोहम्मद दुरानी के मुताबिक, लेकिन जो सजाएं और गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो तो कम नहीं हुआ। देखते हैं कल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सैफर केस के अंदर जो जमानत पर समाअत है और उसके साथ साथ जो हमारे ख़वातीन वर्कर हैं या हमारे रहनुमा हैं वो गिरफ्तार हैं, तमाम की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो लगी हुई हैं, उनकी डेटें आगे पीछे हैं। और कल एक जो वोकला हड़ताल की कॉल भी आए और वोकला एहतजाज की भी कॉल आए। जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।